अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सऊद ज़फ़र। आज हम बात करेंगे अली सलीम शकूर साहब से, जो कि वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं शर्मीन ग्रुप के। अली सलीम तालीम के लिहाज से वैसे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन शर्मीन ग्रुप के कारोबार को अपने वालिद के साथ मिलकर नई जहतों की जानिब रूशनास करवा रहे हैं। शर्मीन ग्रुप की ख़ास बात यह है, जो आपको बताते चलें, कि ग्रुप ने अपने कारोबार को अब डाइवर्सिफाई करते हुए प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग की तरफ एक कदम बढ़ाया है, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी का एक अहम तरीन हिस्सा है। आइए अली सलीम से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सऊद साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक। ठीक ठाक। ये बताइए, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये बनता है कि क्या वजह है शर्मीन ग्रुप ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग में सरमायाकारी की है, और पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं? क्या रिसाइकलिंग का कोई स्कोप मौजूद है? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सर पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, प्लास्टिक के अंदर देखें, प्लास्टिक्स ऑयल से बनाया जाता है, क्रैकिंग ऑफ ऑयल, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से। सही। तो जो प्राइमरी प्लास्टिक होता है वो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टली। सही है। इट्स एनर्जी कंज्यूमिंग। दूसरी पहली ये चीज़ हो गई आपकी। और इट्स अगेंस्ट द ट्रेंड वेयर वी से कि ऑयल डिप्लीट हो रहा है। सही ना, जितना आप बनाएंगे प्लास्टिक प्राइमरी, उससे ऑयल डिप्लीट होता है। तो उसी के अगेंस्ट एक ट्रेंड होता है, शुरू हुआ है, जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी के नाम से आजकल कह रहे हैं कि आप रिसाइकलिंग की तरफ जोर लेके जाएं। अब इसके अंदर प्लास्टिक्स आते हैं, इसके अंदर आपका मेटल्स आते हैं, इसके अंदर ग्लास आते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिसाइकलिंग। सही। तो अब हमने करना क्या है कि हमने ऑयल की डिप्लीशन रोकनी है और हमने रिन्यूएबल्स की तरफ जाना है, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल्स और रिसाइक्लेबल्स, दीज आर द फ्यूचर्स। आप कोई भी ले लें, एनर्जी ले लें, आप गाड़ी ले लें, हर जगह ये रिन्यूएबल्स आ रही है। सही है। पहला एक वजूहत, यानी अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें ये है। दूसरा, अगर आप शर्मीन ग्रुप का इससे ताल्लुक देखें तो जैसे कि हम इनिशियली जो हमने ट्रेडिंग वगैरह शुरू की, वी वर फॉर्म्ड इन 1988। तो हम लोग ने प्लास्टिक्स और प्लास्टिक वेस्ट, कॉटन वेस्ट, हमने इससे, यानी दीज वर द प्राइमरी आइटम्स हमारे लिए। सही है। तो हमारा ताल्लुक था इनकी खरीद से, इनकी फरोख्त से। सो वी हैड द स्किल्स टू बाय एंड सेल। अब बीच में आ जाता है प्रोसेसिंग का ताल्लुक, जिसको हम रिसाइकलिंग अभी कह रहे हैं। तो ये हमारे लिए इट वाज अ फर्म ग्राउंड के हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करें, और क्योंकि फ्यूचर इसके अंदर दिख रहा है, फोरसेबल फ्यूचर इसके अंदर है। तो ये ताल्लुक आपका हो गया कि जनरली रिसाइकलिंग का, यानी एक ओवरऑल ग्लोबल स्कोप। सही। और फिर अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान इट्स वन ऑफ द, यानी आप समझे, इट्स मैसिव अपॉर्चुनिटी, यानी इट्स द टाइम, दिस इज द टाइम। और वो भी कुछ वजूहात, आप फ्रॉम टॉप ऑफ माई हेड अगर आप देखें, कुछ वजूहात ऐसी हैं कि पाकिस्तान के अंदर लेबर वन ऑफ द चीपेस्ट है, राइट, कंपेयर टू वर्ल्ड। अगर आप यूरोप से देखें, जब पूरी मशीनरी का काम लिया जाता है, जैसे आप कनाडा में, उधर आवरली वेजेस पे होता है। यू कैन नॉट, यानी नॉर्मल बिजनेसेस दे टेंड टू गो डाउन विद द लेबर, राइट। तो आप क्या करते हैं, अब वियतनाम का एग्जांपल उठा लें, इसी तरह पाकिस्तान का है। इसी तरह, यानी हमारी लेबर सस्ती है, तो हम रिसाइकलिंग के अंदर sorting plays a big part, यानी जिसको हम चुनाई कहते हैं। सही है। तो आप अगर लेबर आपकी सस्ती, आप हाथों से चुनाई कर सकते हैं, रादर देन आपको एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की तरफ जाना पड़े। तो इसी तरह, क्योंकि आपको देखें, आपने आपकी मार्केट देखनी है, पाकिस्तान की वन ऑफ द बिग मार्केट इज चाइना, नेक्स्ट डोर। तो आपने अपनी कॉस्ट कम से कम रखनी है। तो लेबर इज द मेन वाइटल फैक्टर के एक, यानी यहाँ पर आ सकते हैं। सही है जी। दूसरा, आप देखें कि रिसाइकलिंग, अगर पाकिस्तान में आपकी पोजीशन देखें, ज्योग्राफिकली अगर आप पोजीशन देखते हैं पाकिस्तान की, चाइना आपके नॉर्थ में, सही ना, बाय रोड आपके पास एक्सेस है। मलेशिया आपसे 7 से 10 दिन दूर है, बिग मार्केट। टर्की आपसे 22 दिन दूर है बाई सी। ये सारे हब्स, यानी आप ये वो लोग हैं कि आपसे रेगुलर डिमांड इनकी आती है इन सेक्टर्स के अंदर, प्लास्टिक्स के अंदर। सही। तो अब चाइना के अंदर प्लास्टिक स्क्रैप बैन हो चुका है, पूरी दुनिया जानती है। अब इसकी वजह आप समझे, वजह समझे। लोग समझते हैं कि प्लास्टिक बुरा है। उसकी वजह चाइना के अंदर ये है कि उनकी सिर्फ रिसाइकलिंग 25% है। दे आर एबल टू रिसाइकल ओनली 25% ऑफ देयर प्लास्टिक वेस्ट। सही है जी। हालांकि इंडिया का नंबर 60% है, इंडिया अपने 60% कर लेता है। तो अब लोग का सवाल होता है कि प्लास्टिक बुरा है। प्लास्टिक बुरा नहीं है।
चाइना इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि दे हैव देयर ओन डोमेस्टिक वेस्ट टू टेक केयर ऑफ। सही। तो लोगों का सबसे पहला आर्गुमेंट प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अगेंस्ट ये आता है कि वो बैन कर रहा है तो पाकिस्तान भी बैन करे भाई। सही क्यों है। पाकिस्तान बैन करे? इज द सही। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म, अगर आपका एवरीथिंग इज फाइन, तो आप चला सकते हैं इसके अंदर। हम भी यही कहते हैं कि ये रादर देन बैनिंग द प्लास्टिक्स, आप प्लास्टिक्स के बारे में जानिए, उसको रिसाइकल कीजिए, उसके करेक्ट। बहुत सारे और यूजेजेस हो सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, शार्मीन ग्रुप ने जो इस तरफ स्टेप लिया है रिसाइकलिंग की तरफ, क्या हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की सपोर्ट मिली, या खासतौर पे अगर पूछें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उनकी तरफ से कोई आपको सपोर्ट मिली किसी तरह की भी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन पहले तो ये EPA, बिल्कुल जैसा आप जिक्र करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, दे आर वेरी सपोर्टिव। क्योंकि देखें, हम जिस प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। सही है ना? जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है, इट्स पावर्ड बाय इरेमा टेक्नोलॉजी। इरेमा वो हमारा यानी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके अंदर देखें, EPA का कंसर्न क्या होता है कि आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। सही है। आपका वाटर डिस्पोजल आपका शुड बी अप्रोप्रिएट। राइट। मगर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, इसके अंदर वाटर इज रीयूज्ड, तो आपका वाटर डिस्पोजल इज नॉट एज हैजर्डस एज अदर मीडियम्स। तो आपका, और एक आता है एयर पोल्यूशन, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसमें। वी डू नॉट प्रोड्यूस मच एयर, वी आर एनर्जी इंटेंसिव, वी हैव इको सेफ फीचर्स और इको ग्रीन। ये ग्रीन है, यानी इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड। तो दे आर सपोर्टिंग अस। राइट। तो यानी यूं कहा जाए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कम से कम है आपकी इस सेटअप में, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, यानी आप समझें कि एनवायरमेंटल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम रिसाइकल करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज ये पूछना चाह रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा गालिबन, लेकिन इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री की नो हाउ के लिए जरूरी है। प्लास्टिक्स की ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस आप समझते हैं अली, जो बेहतर हैं प्राइमरी या सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सऊद साहब, पहले तो इसका थोड़ा सा एक पॉइंट मैं टच कर दूं, जिससे हम लोग का ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जरूर। देखिए, वेस्ट के अंदर, आप भी वेस्ट में, अभी कनाडा में, और मैं भी कुछ टाइम वेस्ट में रहा। तो देखें, वेस्ट के अंदर हमारे पास एक ट्रेंड चल रहा था उधर कि आपने मिनिमम रिसाइकल कंटेंट डालना है इसके अंदर। सही है ना? अब मैं यूके की एग्जांपल देता हूँ। उधर आपने 30% रिसाइकल कंटेंट डालना है मिनिमम, अदरवाइज यू हैव टू पे अ टैक्स। सही है। तो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है। इसीलिए अगर आप एक एग्जांपल देख लें, मैं आपको जनरल ओवरऑल इंडस्ट्री का बता रहा हूँ। पैकेजिंग में आपकी बॉटल्स भी आती हैं। सही है। अब बॉटल के अंदर कंपनीज, दे आर गोइंग फॉर 100% रिसाइकल। राइट। सोच सकते हैं, 100% वर्जिन से 100% रिसाइकल। बिल्कुल। कोका कोला ऑस्ट्रेलिया 100% रिसाइकल, दैट्स द एम। नॉन 100% रिसाइकल सबका एम है, यानी जाना है। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें, हमारे पास पेट प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें से एक दे आर गोइंग फॉर आरपेट, जो यानी रिसाइकल पेट के नाम से हम कहते हैं। वेरी गुड। क्योंकि उनकी डिमांड है कोका कोला की तरफ से। कोका कोला इज वन ऑफ देयर बिग कंज्यूमर्स। अगर उन्हें सर्व करना है तो दे हैव टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। सही है। राइट। तो इसी तरह से पाकिस्तान की पैकेजिंग इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि देखें, आप जो पीपी बैग्स भी बनाते हैं, जो बोरे के, टोरे, पता नहीं ये लोकल नाम हमारा टोरा है और हम बोरो के नाम से कहते हैं। सही। इसके अंदर अगर आपने यूरोप में सर्व करना है, आज नहीं 3 साल के बाद, आपने आपकी रेसिपी चेंज करनी पड़ेगी। सही है। आपके बैग्स के अंदर 30% रिसाइकल कंटेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सही है ना? अगर आपने यूरोप में जाना है तो जिस तरह से आपने अभी बात की, जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स पूरी दुनिया में, दीगर ममालिक में या वेस्ट में खास तौर पे इस पे जोर देते हैं कि जी रिसाइकल प्लास्टिक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जो वर्जिन प्लास्टिक है उसको, वर्जिन रेजिन है उसको नहीं इस्तेमाल किया जाए। क्या आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में भी अभी जिस तरह से एक एग्जांपल आपने दी, इस जानिब तवज्जो दी जा रही है, कंपनीज इस तरफ तवज्जो दे रही हैं कि अब रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाए? बिल्कुल सही सर। देखें, पाकिस्तान के अंदर तो जो आप कुछ बड़ी कंपनियों का नाम ले लें, जो MNCs आती हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई, P&G, यूनिलीवर हो गई, नेस्ले हो गई, ये दीज आर रेगुलेटेड फ्रॉम द टॉप। सही ना? इनको रिपोर्ट करना होता है अपनी पेरेंट कंपनी को। तो CSR एंड दिस रिसाइकलिंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। तो उसके अंदर इनको मीट करना होगा।
currently the situation is such that पाकिस्तान के अंदर forced responsibility आप ये कह लें, जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती करना पड़ेगा. It's not, you know, आप देखें ना, सही. दो रीजन हो के आप करेंगे रिसाइकल जो कंटेंट डालेंगे. एक तो आपका CSR है जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, which is ethically, you know, you have to serve the community. दूसरा रीजन आपका हो गया कि competitive advantage. अब जैसे कि आपका एक रीजन आता है जिससे हम समझे, फिल्म, प्लास्टिक फिल्म इज वन ऑफ द की थिंग्स कि श्रिंक फिल्म हर चीज पे रैप होती है. सही है ना. उसके अंदर आपने 30% अगर डालना है, उसका अगर आप रेजिन लेने जा रहे हैं वो 220 रुपए का आपको प्राइम रेजिन मिल रहा है, और अगर आपको रिसाइकल 190 रुपए का मिल रहा है, तो कंपेटिटिव एडवांटेज भी तो आया. एक ये एमएनसीज ये भी तो देखेंगी ना, यानी एट द एंड ऑफ द डे उनको कॉस्ट बच रही है कि अगर कोई जिसकी यानी समझे जिसकी खपत 2 लाख यूनिट्स है ऑफ द बैग्स, तो उस पे तो बिग इम्पैक्ट आएगा. उसका कोई सेंट भी बच जाए एक, तो यानी ये सारे यानी बड़े बड़े यानी दोनों सेंस में अच्छा है कि नंबर्स में भी और एथिकली भी, यानी ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है इन एवरी अदर सेंस. अच्छा ये बताएं अपने यूनिट के बारे में, किस तरह से सारे अमल को आप मैनेज करते हैं जिसमें कलेक्टिंग है, सॉर्टिंग है और रिसाइक्लेट्स को सेल करना शामिल है? बिल्कुल सही. देखिए हम लोग तो टू बी ऑनेस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रुप है, नॉट जस्ट एंटिटी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रुप. हम हमारा फूड भी उठा लें, वी हैव अ डेट्स प्रोसेसिंग यूनिट, 99% एक्सपोर्ट. हमारा ट्रेडिंग प्रीडोमिनेंटली ऑन एक्सपोर्ट. तो इसी तरह हमारा एम है कि हमारा जो रिसाइकलिंग है इट शुड गो ऑन एक्सपोर्ट. तो हम लोग इसके लिए वी आर गोइंग फॉर DTRE और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अप्रूवल. सही है. तो हम लोग यानी टैक्स फ्री वी विल इंपोर्ट द प्लास्टिक स्क्रैप्स और हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे. अगर हम उस पर ड्यूटी भरते हैं इट्स नॉट वायबल टू एक्सपोर्ट. सही है. प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब लोग का सवाल आता है, आप पाकिस्तान से क्यों स्क्रैप नहीं ले लेते? नहीं, जनरल सवाल है, इट्स बेसिक सवाल. सही है. अब पाकिस्तान के अंदर सऊद साहब आप समझें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का आप साइज देखें. अब मैं आपको प्लांट्स गिना सकता हूँ उंगली के ऊपर. 2 हमारे पास पैट प्लांट्स हैं जो वर्जिन बना रहे हैं, राइट. एक हमारे पास पॉलीस्टीरीन का प्लांट है, एक हमारे पास PVC का प्लांट है. दिस इज ऑल वी हैव इन पेट्रोकेमिकल्स. उसके बाद फिर सेकेंडरी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और वो जहाँ आ जाती हैं उन सबकी इन हाउस रिसाइकलिंग लगी हुई है. तो हम रिसाइकल देखिए करना तो है. अगर हम यही चीज कनाडा में जहाँ बैठे हैं उधर करते हैं, हमको ग्रीनफील्ड एडवांटेजेस मिलते हैं, हमें ग्रांट्स मिलती, हमें लैंड एलोकेट किया जाता, हमें सब्सिडीज दी जाती. बिल्कुल. यहाँ पर तो हम वो चीज नहीं मांग रहे, हम चीज बोल रहे हैं कि हमें अंडरस्टैंड करें हम क्या चाह रहे हैं. हम लोकल्स को सर्व करना चाह रहे हैं, एमएनसीज को वी आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद देम. तो इंशाल्लाह जैसे हम आपको बैग्स का बोल रहे हैं, हम आपको बहुत सारे इसके अंदर यानी चीजें फिल्म्स हो गई इसके अंदर, वी विल रिसाइकलिंग हो रही है, वी विल ट्राई टू मेक एज क्लोज टू वर्जिन क्वालिटी एज पॉसिबल ताकि उसको दे सकें. क्योंकि यूनिट्स बना रहे हैं आपके, देयर इज नो डाउट आपके रिसाइकलिंग हो रही है, मगर इट्स इनफॉर्मल और द क्वालिटी इज नॉट गुड इनफ. और बहुत छोटे पैमाने पर शायद हो रही है, अगर हो रही है तो. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल. बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे अली सलीम. बहुत आज अच्छी गुफ्तगू रही, और आगे आने वाले वक्तों में भी आपसे मजीद जिस तरह से एडवांसमेंट होती चली जाती है, जिस तरह से डेवलपमेंट होती चली जाती है, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे. और आपका यूनिट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में भी जानेंगे. जाते जाते बस आखिर में कोई सजेशन देना चाहें आपके व्यूज नो प्लास्टिक्स के इस प्लेटफॉर्म के बारे में, यू मोस्ट वेलकम. सर एक यही चीज कहना चाहूंगा कि प्लास्टिक स्क्रैप इज नॉट बैड, it's us humans who are bad. सही है कि हर किसी के दिमाग के अंदर एक फ्रेम कर दिया गया प्लास्टिक स्क्रैप गंदा है, it goes to landfill, it goes to oceans. मगर डालता कौन है उधर? हम डालते हैं. हम अगर उसको घर के अंदर प्लास्टिक को अलग रख लें, चीजें अलग कर दें, तो ये क्यों नहीं? ये तो 40 रुपए में बिकने वाली आइटम है. अगर आप बोतल को ले लें, आप कोई भी प्लास्टिक को ले लें, ये तो पैसे मिलते हैं आपको. तो हमें इंसेंटिवाइज और पेनल्टीज और इस चीजों पे जाना. और अच्छी बात है कि वो आ रहा है, जैसे कि अब लॉ पास हुआ है लिटरिंग के अगेंस्ट पाकिस्तान के, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. इसमें कोई यानी बुरी बात नहीं है. और नो प्लास्टिक दे आर डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह कि इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री को यानी मिलेगा एक्सपोजर इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच सर.
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन, आज का आपको कैसा लगा एपिसोड, इस बारे में हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा सऊद जफर को, और नो प्लास्टिक्स की टीम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।